हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के वीडियो क्लास में। आज हम लोग 8वीं कक्षा के गणित विषय का पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। तो पाठ 6 में घन और घनमूल का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले के 5वां अध्याय हम पढ़ा चुके हैं आपको। आप मेरे चैनल के मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दे ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका पढ़ाई जारी रहे। अब चलते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि बेहतर समझ और अनुभव के लिए अपने साथ कॉपी कलम ज़रूर रखें और वीडियो ऐसे स्थान पर देखें जहाँ नेटवर्क बढ़िया हो और वीडियो क्वालिटी को 720p में करके देखें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। अब चलिए आते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है घन और घनमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज हम लोग इस पाठ के सभी तथ्यों को अच्छे से समझेंगे और अंत में प्रश्नावली 6.1 तथा 6.2 का हल भी करेंगे। तो अंत तक बने रहें मेरे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन का परिभाषा क्या है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको दर्शाते कैसे हैं? तो इसे संख्या के ऊपर 3 लिखकर दर्शाते हैं। जैसे कोई संख्या मान लीजिए a है तो उसके ऊपर छोटा सा 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया a का घन। ठीक है। अब इस परिभाषा को आप समझिए उदाहरण के तौर पर। कैसे समझेंगे हम? अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2। ठीक है। अब इसका आपको घन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घन। तो घन कैसे ज्ञात करेंगे? उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर, ये 2 है, इसी को हम 3 बार गुना कर देंगे। 1 2 3। ठीक है। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। या कितना आया? 8 आया। मतलब 2 का घन क्या होगा? 8 होगा। वैसे ही 4 का घन आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? 4 को 3 बार गुना कर देंगे, है ना। उसी संख्या से 3 बार गुना करना है हमको। 4 गुने 4 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है। तो 4 का घन कितना हो गया? 64 हो गया। वैसे ही 9 का घन निकालने के लिए आपको कहते कोई, तो 9 का घन कैसे निकालेंगे आप? 9 को क्या करेंगे? 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है। और 3 बार गुना करने पर जितना आएगा वह कितना क्या हो जाएगा? 9 का घन हो जाएगा। जैसे 9 9 81 और 81 9 यह हो जाएगा 729। ठीक है। अगला उदाहरण है, इसका घन निकालना है। अगला उदाहरण है 11 का घन निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 11 गुने 11 गुने 11। 11 को 3 बार गुना करेंगे तो यह कितना होगा? 11 गुने 11 बराबर 121 और 121 गुने 11 बराबर कितना होगा? आप गुना करके देख लीजिए, 1331 होगा। ठीक है। तो घन हम किसी संख्या का कैसे निकालते हैं वह आशा है हमको आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब बच्चों, ये है 1 से लेकर 20 तक का घन। इसको आप अच्छे से याद कर ले। यह सभी बच्चों को याद होना चाहिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से उतार ले, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाला बात है कि यहाँ देखिए आप, सम संख्या का जो घन है वह सम संख्या ही है और विषम संख्या का जो घन है वह भी विषम संख्या है। आपको तो पता ही होगा सम संख्या किसे कहते हैं। ऐसा संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं और ऐसा संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि हम कैसे पता करें कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। मतलब कोई संख्या किसी संख्या का पूर्ण घन है या नहीं, इसको हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? जैसे 512 तथा 600 पूर्ण घन है या नहीं, मतलब किसी संख्या का यह घन है कि नहीं, दोनों संख्या। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम एक सरल सा उपाय है, गुणनखंड विधि, जो आपको पता होगा। जैसे पहला है 512। ठीक है। आपको पता करना है यह पूर्ण घन है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे? हम गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे इसका हम। तो 512 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? 2 से 256 मरतबा लगेगा।
फिर 2 से 128 मरतबे लगेगा, फिर 2 से 64, 32, फिर 2 से 16 मरतबे लगेगा, फिर 2 से 8 मरतबे, फिर 2 से 4 मरतबे, फिर 2 से 2 मरतबे। ठीक है, तो इस 512 का गुणनखंड कितना हो गया, यही इतना हो गया गुणनखंड। मतलब 512 का गुणनखंड कितना हो गया, इन सभी को हम एक साथ लिख देंगे गुना करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब देखिए, अब यह 512 का जो गुणनखंड है इतना आया। अब हम देखेंगे कि यह 3 का समूह में है कि नहीं। अगर 3 का समूह में हो जाएगा तो मतलब यह 512 पूर्ण घन है। अगर 3 का समूह में नहीं होगा तो यह 512 पूर्ण घन नहीं होगा। अब जैसे देखिए, एक समूह और ये एक समूह। ठीक है, मतलब यह 2 जो है वह 3 के समूह में है। ठीक है, यह भी तीनों एक समूह में है और यह भी तीनों एक समूह में है, तो यह 512 पूर्ण घन है। क्या कहेंगे कि हाँ, 512 पूर्ण घन है। ठीक है, अब वैसे ही हम अगला चेक करते हैं 600 की संख्या का पूर्ण घन है या नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 600 को जब गुणनखंड कीजिएगा तो सबसे पहले छोटा अंक संख्या से हम करते हैं, तो 2 से 300 मरतबे लगेगा, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर अब 3 से लगेगा अब 25 मरतबे, फिर अब 5 से लगेगा 5 मरतबे। अब तो नहीं लगेगा किसी से, तो 600 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब देखिए, अब हम 3 का समूह में इसमें हम देखेंगे है कि नहीं। तो यह 2 जो है वह तो 3 के समूह में है, लेकिन यह 3 अकेला है। ठीक है, और यह 5 जो है यह दुकेला है। 3 के समूह में सिर्फ यही है, यह दोनों नहीं है। तो इसका मतलब 600 जो है वह पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, 600 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण घन हम कैसे पता करते हैं। हम गुणनखंड विधि से हम 3 का जोड़ा मिलाते हैं और 3 का समूह में अगर कोई संख्या उसका गुणनखंड है तो वह पूर्ण घन होगा, और 3 का समूह में उसका गुणनखंड नहीं है तो वह पूर्ण घन नहीं होगा। तो इस पाठ के सभी तथ्यों को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो पहला संख्या है इसमें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आपको पता करना है कि इसमें से कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो आइए इस हम प्रश्न संख्या 1 को हम हल करके देखते हैं कौन है या नहीं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 में है, 1 का 1 में कि 400 पूर्ण घन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको हम बता चुके थे, 400 का हम गुणनखंड करेंगे। 400 का गुणनखंड करने पर कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इसका गुणनखंड हम यहाँ लिख दिए। अब हम आपको क्या बताए थे कि इसको हम 3 का समूह में निकालेंगे। अगर 3 का समूह में है तो यह पूर्ण घन है, अगर नहीं तो नहीं। तो देखिए, यह 2 तो 3 का समूह में है ना, लेकिन उसके बाद यह 2 अकेला है और यह 5 मात्र 2 के समूह में है, तो इसलिए यह पूर्ण घन नहीं होगा। संख्या 400 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला संख्या है आपका 342 पूर्ण घन है या नहीं। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 342 का गुणनखंड कर देंगे। कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। ठीक है, इतना आया। अब देखिए, यह 3 जो है वह तो 3 के समूह में है, लेकिन 19 क्या है, अकेला है, तो यह भी पूर्ण घन नहीं होगा। संख्या 342 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 68,600 पूर्ण घन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही 68,600 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, इसको आप अपने से खुद से करेंगे कॉपी में। अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आया, देखिए किसका समूह में है। यह देखिए 2 का एक समूह है। ठीक है, यह 5 जो है वह मात्र 2 ही है,
यह 7 भी 3 के समूह में है, लेकिन 5 जो है यह 3 के समूह में नहीं है, तो यह भी पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, अतः संख्या 68,600 पूर्ण घन क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही अगला प्रश्न है चौथा नंबर। हमको पता करना है 2744 पूर्ण घन है या नहीं, तो हम 2744 का क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और जितना गुणनखंड आएगा उसको हम यहाँ सजा के लिख लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि यह पूर्ण ये 3 संख्याओं का समूह में है या नहीं, तो 2 3 का समूह में है और 7 भी 3 के समूह में है, इसलिए यह पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो संख्या 2744 पूर्ण घन है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 800 पूर्ण घन है या नहीं, तो हम 800 का वैसे ही गुणनखंड निकालेंगे और इन सभी गुणनखंडों को सजा के लिख देंगे और 3 का समूह पता करेंगे। तो 2 तो 3 के समूह में है, फिर यहाँ 2 जो है वह अकेला 2 है ना, और 5 भी 2 ही है, यह 3 नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं होगा। संख्या 800 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 46,656 पूर्ण घन है या नहीं, तो इसका हम वैसे ही गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आप अपने कॉपी में खुद से करके देखिएगा, तो गुणनखंड आपका इतना आएगा और इन सभी को सजा के हम क्या किए, यहाँ लिख दिए और इनका हम समूह में हम लिखेंगे, फिर देखेंगे कि समूह में है या नहीं। तो यहाँ देखिए 2 3 के समूह में है, फिर 2 3 के समूह में है, फिर यह 3 भी 3 के समूह में है और 3 भी 3 के समूह में है, तो यह पूर्ण घन होगा। क्यों? क्योंकि यह चारों समूह में है ना, 3 के समूह में है, तो संख्या 46,656 पूर्ण घन है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है 4,08,375 पूर्ण घन है या नहीं, तो हम वैसे ही इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और जब गुणनखंड करेंगे तो इन सभी गुणनखंडों को सजा के एक साथ यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 3 के समूह में है या नहीं, तो यह देखिए 3 तो 3 के समूह में है, 5 भी 3 के समूह में है, लेकिन 11 जो है यह 2 ही है, तो यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अतः संख्या 4,08,375 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9,000 पूर्ण घन है या नहीं, तो वैसे ही गुणनखंड ज्ञात किए हम और इन सभी गुणनखंडों को एक साथ सजा के लिख दिए। ठीक है, यह 5 3 के समूह में है, 2 भी 3 के समूह में है, लेकिन 3 3 के समूह में नहीं है, यह 2 ही है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं होगा। संख्या 9,000 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब यह निम्न संख्याएं जो है यह चारों संख्या यह पूर्ण घन नहीं है, लेकिन आपको इस चारों में किस संख्या से गुना करना है जो गुना करने के बाद क्या हो जाए, यह पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, एक एक करके हम इसको बनाते हैं। अब पहला प्रश्न है 320 में हम क्या गुना करें कि यह पूर्ण घन हो जाए, तो हम जैसे बनाए थे पिछला प्रश्न वैसे ही हम क्या करेंगे, 320 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इतना आएगा गुणनखंड, इसको हम सजा के लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यह 3 के समूह में है या नहीं, अगर नहीं है तो हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का समूह जब पूरा हो जाता है तो यह पूर्ण घन हो जाता है, या पीछे सीख चुके हैं। ठीक, तो हम वैसे ही क्या करेंगे, इसमें हम 3 के समूह को पूरा करेंगे। तो देखिए यह 2 तो 3 के समूह में है, यह भी 2 जो है वह 3 के समूह में है, लेकिन यह 5 जो है क्या है, अकेला है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम 3 के समूह में कर देंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो पहले से था, यह दोनों को हम क्या किए हैं, अलग से जोड़े हैं, मतलब गुना किए हैं। तो 5 बचे 25, 5 गुने 5 अगर हम इसमें गुना कर देते हैं तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम अतः 320 को पूर्ण घन होने के लिए उसमें कितना से गुना करना होगा, 5 गुने 5 से, मतलब 25 से। आ गया समझ में आपको? चलिए, नहीं आया तो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है 243 पूर्ण में कितना संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन हो जाए, तो वैसे ही हम उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड को हम ऐसे सजा के लिख देंगे। तो और अब क्या करेंगे, इसका हम 3 का समूह देखेंगे। तो देखिए यह तो एक 3 के समूह में है, लेकिन यह 3 जो है वह 2 ही है, तो इसमें हम एक और 3 से जब गुना कर देंगे तो यह भी 3 के समूह में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूर्ण घन करने के लिए हम क्या किए, एक 3 से गुना किए।
अतः पूर्ण घन के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। आ गया समझ में आपको। अगला प्रश्न है 6 से 75 में हम क्या से गुना करेंगे कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो वैसे ही इसका भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड को सजाकर लिख देंगे। तो अब देखेंगे कि ये 3 के समूह में है या नहीं। तो यह देखिए 3 तो 3 के समूह में है, लेकिन 5 जो है यह 2 ही है ना। तो जब 2 ही है तो इसको हम एक और 5 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 के समूह में। ठीक है, अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 5 से। ठीक है। अगला प्रश्न था 4 नंबर, 432 में कितना से गुना करें कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो वैसे ही इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, अपने कॉपी में निकाल के देखेंगे, है ना। वीडियो पॉज कर करके आप खुद से बनाएंगे। आप जब खुद से बनाएंगे तभी आप सीखेंगे। यहाँ देखने से आपको नहीं समझ में आएगा उतना अच्छा से। जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 432 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड जो आया उसको हम यहाँ लिख देंगे, है ना। अब देखेंगे कि यह 3 का समूह में है या नहीं। तो यह 3 के समूह में है, यह भी 3 के समूह में है, लेकिन यह 2 अकेला है। ठीक है, तो इस अकेला में हम 2 और से गुना कर देंगे तो यह भी 3 के समूह में हो जाएगा, तब यह पूर्ण घन हो जाएगा, है ना। तो हम कितना से गुना किए, 2 दूना 4 से गुना किए। अतः पूर्ण घन के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब इन संख्याओं में ऐसा कौन सा छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि यह पूर्ण घन हो जाए। देखिए इस प्रश्न में तो आपको गुना करके पूर्ण घन निकालना था। इस प्रश्न में इन संख्याओं को क्या करना है, आपको छोटी से छोटी संख्या से भाग करना है ताकि यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, हल करेंगे इसको। पहला प्रश्न है 3 का 1 कि 256 में हम किस संख्या से भाग करें, छोटा से छोटा संख्या से, कि यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो प्रोसेस वही है, आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 256 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जब गुणनखंड इसको करेंगे तो यह इतना आएगा, है ना। 256 का गुणनखंड कितना आएगा, इतना आएगा। इसको हम सजा के यहाँ लिख देंगे। अब हम इसका देखेंगे कि यह 3 के समूह में है या नहीं, या कितना से बढ़ रहा है। तो यह देखिए यह 2 तो 3 के समूह में है, यह भी 2 यहाँ 3 के समूह में है, यह 2 जो है यह एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर इस 2 को हम यहाँ से हटा देंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। अब सवाल है कि इस दोनों 2 को हम कैसे हटाएंगे। तो जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, हट जाएगा ये। अगर मान लीजिए हम इसमें 2 गुने 2 से भाग देंगे इस पूरे संख्या में, तो ये इस 2 गुने 2 से यह 2 गुने 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, है ना। इसका सब यह 2 का समूह और यह 2 का समूह। ठीक है, और यह दोनों कट जाएगा। तो हम क्या किए हैं, 2 गुने 2 से भाग किए हैं, है ना। तो क्या हुआ, हमारा यह पूर्ण घन प्राप्त हो गया। अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमें कितना से भाग देना है, 2 गुने 2 यानी 4 से। आया समझ में। चलिए अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न में समझिए। अगला प्रश्न है 3125 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग करे किया पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह गुणनखंड है। अब देखिए इस 3125 का गुणनखंड हम यहाँ सजाकर अच्छा से लिख देंगे। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यही सा गुणनखंड है। अब देखिए यह 5 तो 3 के समूह में है, ठीक है, लेकिन यह जो 2 5 है यह अकेला 2 है ना। तो इस दोनों को अगर हम हटा देते हैं भाग करके तो यह पूर्ण घन बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कितना से भाग देंगे, 5 गुने 5 से। 5 गुने 5 से जब भाग देंगे तो यह कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यही पूर्ण घन, है ना। अतः पूर्ण घन के लिए कितना से भाग करेंगे, 5 गुने 5 यानी 25 से। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, 1408 में हम किस छोटी संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो वैसे ही 1408 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा, इसको हम क्या करेंगे, सजा के यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यह 3 के समूह में है या नहीं है, या कितना बच रहा है। तो यह 2 एक समूह हो गया, है ना, यह भी 2 3 का एक समूह हो गया, लेकिन यह 2 और 11 जो है यह अकेला इधर बच गया। तो अगर आप 2 और 11 को हटा देते हैं तो यह पूर्ण घन बन जाएगा।
तो अब 2 और 11 को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें भाग करेंगे 2 गुने 11 से। जब 2 गुने 11 से इसमें जब आप भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 11 से 2 गुने 11 कट जाएगा, है ना, और यह आपका पूर्ण घन बच जाएगा। अतः पूर्ण घन के लिए आपको कितना से भाग करना होगा, 2 गुने 11 माने 11 दूना 22 से। आया समझ में। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 192 में किस छोटी संख्या से भाग करेंगे कि यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो 192 का हम क्या करेंगे, वैसे ही गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और जब गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा, इसको हम सजा के यहाँ लिख देंगे अच्छे से। ठीक है, आप कॉपी में खुद से बनाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप खुद से बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। 192 को जब गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको हम 3 के समूह में देखेंगे कौन कितना सारा है। यह देखिए 3 के समूह में है, यह भी 2 3 के समूह में है, लेकिन यह 3 जो है यह अकेला है। तो इस 3 को अगर आप हटा देते हैं तो यह पूर्ण घन बच जाएगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, चूँकि यहाँ गुना में है तो इसको हम भाग करेंगे 3 से, तो यह 3 से 3 कट जाएगा, है ना, आपका यह बच जाएगा पूर्ण घन। ठीक, तो अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हम कितना से भाग करेंगे, 3 से। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित गहन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। तो इसे क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में इन सभी घन संख्याओं को लिखना है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का घन, 8 का घन, है ना, इसको घन कहते हैं ऊपर वाले को। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने से पहले आपको जानना होगा कि क्रमागत विषम संख्या है क्या। तो ये है आपका क्रमागत विषम संख्या। इसको आपको समझना होगा। क्रमागत विषम संख्या का मतलब हुआ विषम संख्याओं को क्रम से लिखना, मतलब 1 से क्रम से। जैसे 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, मतलब हम क्या किए हैं, क्रम से 1 से लेकर विषम संख्याओं को हम लिख दिए हैं। ठीक है, यही क्रमागत विषम संख्या है। अब देखिए इस क्रमागत विषम संख्या का घन से एक रिश्ता है जो आपको समझना है। तो अब समझने वाला बात यही है कि इस क्रमागत विषम संख्याओं का घन से क्या रिश्ता है। तो हम क्रम से जितने संख्याओं को जोड़ते चले जाते हैं उतना ही संख्या का घन हो जाता है। अब इस बात को आप समझिए अच्छे से। जैसे एक संख्या को हम जोड़ते हैं तो यह 1 का घन होगा, यह 1 का घन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब 3 और 5 को, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यह 2 का घन है। ठीक है, इसको आप गौर से समझिएगा। हम 1 को जोड़े हैं, 1 का घन हो गया, आगे 2 को जोड़े हैं तो 2 का घन हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इस 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, 7, 9 और 11, है ना, तो यह 3 का घन हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 11, 9, 20, 20 और 7, 27, 27 जो है वह 3 का घन है, 3 तिहाई 9 3 27। ठीक है, 3 का घन 27 होता है। आ रहा है समझ में, है ना, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब तो 3 को जोड़ दिया। अब इसके आगे के आप 4 को जोड़ेंगे, 4 विषम संख्याओं को, तो यह 4 का घन हो जाएगा। जैसे इस 4 को आप जोड़ेंगे तो यह 4 का घन हो जाएगा। आप अपने कॉपी में जोड़ के चेक कर ले कि यह 4 का घन है कि नहीं। ठीक है, अब इसके आगे के हम 5 संख्याओं को जोड़ेंगे, 21, 23, 25, 27, 29, तो यह 5 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रमागत विषम संख्याओं का घन से यही रिश्ता है ना। अच्छा, फिर 29 के बाद 31 यहाँ आता है, फिर यहाँ 5 को जोड़े तो यह 5 का घन हो गया। अब आगे हम 6 को जोड़ेंगे, है ना, तो यह 6 का घन हो जाएगा। हम इन 6 को जोड़ेंगे तो यह 6 का घन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से हम 7 को जोड़ेंगे तो यह 7 का घन हो जाएगा। आया बात समझ में आपको। वैसे ही यहाँ से हम 8 को जोड़ेंगे, 8 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 8 का घन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चले जाइए फिर से प्रश्न पे। प्रश्न में 1 नंबर में है आपका क्या है कि 2 का घन का जो क्रमागत विषम संख्या के रूप में लिखना है क्या होगा। तो 2 का घन क्या है, यही है 3 जोड़ 5, आसानी से बन जाएगा आपका।
फिर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका, 4 का घन आपको निकालना है ना। तो 4 का घन में क्या किए हम, इस चारों को जोड़े हैं, 13 15 17 19, 13 15 17 जोड़ 19, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न में है आपका 5 का घन आपको ज्ञात करना है क्रमागत विषम संख्याओं का योग के रूप में। तो देखिए 5 का घन प्राप्त करने के लिए इन पाँचों को जोड़ा गया है, 21 23 25 27 29, 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में कितना है, 8 का घन है ना। तो 8 का घन प्राप्त करने के लिए देखिए 6 7 8 का घन प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, इस 8 को जोड़ा गया है। तो 57 से लेकर हम 71 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 57 जोड़ 59 जोड़ 61 जोड़ 63 जोड़ 65 जोड़ 67 जोड़ 69 जोड़ 71। ठीक है, तो यह 8 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो आप चारों सवाल आसानी से बन गया। यह कैसे बना, इसको जब हम समझेंगे अच्छे से तब। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक करके फिर से आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, यह एकदम आसान है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अगले एक्सरसाइज को अगले वीडियो में जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।